और मुझे टेंशन हो रही थी कि ज़्यादा लेट ना कर दें। देखा सामने से कुछ लड़के चले आ रहे हैं, उन लड़कों का लीडर था मुन्ना। मैंने मुन्ना से कहा, लेट हो गए तुम लोग? आखिर यही थे जो मेरे सोर्सेस थे। लोगों को जान के हैरानी होगी, पर इन लड़कों को खुर्रम बाग के बारे में हर चीज़ पता होती थी। बाकी लोग तो अपने काम में बिजी होते थे, ये लड़के पूरी मार्केट में सारी गलियों में घूमते रहते थे। कोई यहाँ खेल रहा है, कोई वहाँ खेल रहा है, और अगर कोई भी चीज़ पता लगानी हो, इन लोगों को सब पता होता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन चोरी का माल लेके आया है, कहाँ उसने छुपाया है, कौन से दो गैंग के बीच में लड़ाई होने वाली है। काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैं एक केस पे था और तभी मेरी मुलाकात इन लड़कों से हुई। उनको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मैंने उनको पैसे दिए और उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, और तब से हम लोग के बीच में रिलेशनशिप है कि जब मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं इन लड़कों के पास आता, और कुछ भी हो उन लोगों को मालूम होता है, और वो भी बड़ी हंसी खुशी मुझे बताते हैं। हाँ, खुर्रम बाग में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है, तो उसका भी दाम होता है, पैसे लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मुन्ना से कहा, लेट हो गए तुम लोग, कहाँ थे? मुन्ना ने कहा, रियान तुम्हारे ही काम पे थे, पता लगा लिया कि कहाँ आने वाला है लखीरा। मैंने कहा वेरी गुड, चलो किधर आ रहा है? हम लोग बढ़ने लगे आगे। मुन्ना ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ अच्छी न्यूज़ है और कुछ बुरी न्यूज़ भी है। अच्छी न्यूज़ ये है कि हमें पता चल गया है कि लखीरा कहाँ आ रहा है, और दूसरी अच्छी न्यूज़ ये है कि हम लोग को पक्का पता चल गया है कि वो आज अपने साथ गोल्डन डांसर लेके आएगा। मैंने कहा वेल देन दैट्स इट, लेके आएगा वो अपने साथ, लेकिन उसके साथ जाएगी नहीं, जाएगी वो मेरे साथ। मुन्ना ने कहा, देखते हैं रियान, देखते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा यही तो ख़राब न्यूज़ है। अच्छा बताओ रियान, हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं? मैंने कहा किधर बढ़ रहे हैं? हम लोग मार्केट के बीचों बीच जा रहे हैं। और ये रास्ता कहाँ ले जाता है? उसने पूछा। कहाँ ले जाता है? वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, दुकानें हैं, और मुन्ना ने कहा, और मुझे समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है। जुलीका की बार है वहाँ पर। तुम्हारा ये तो मतलब नहीं कि लखीरा जुलीका की बार में आ रहा है? मुन्ना और उसके दोस्त हंसने लगे। एग्जैक्टली, वो जुलीका की बार में ही आ रहा है। ये सुन के मेरा दिल बैठ गया। जुलीका का बार, उसके बारे में बताने के पहले बताओ जुलीका है कौन? मिसाना में कई गैंग्स हैं। उसके अंडरवर्ल्ड में कोई भी एक गैंग को नहीं कह सकते कि वो डिफैक्टो लीडर है, लेकिन उनमें जो सबसे खतरनाक जो पर्सन है वो है खुद जुलीका। जुलीका के कई इलीगल अड्डे पूरे मिसाना में अलग अलग जगह चलते हैं, पर उसकी जो सबसे प्रेशियस चीज़ है, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करती है, वो है उसका खुर्रम बाग वाला बार। वो बार भी एक अजीब ही जगह है। वैसे तो वहाँ सब लोग अलाउड है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अमीर गरीब, कोई भी आ सकता है। और यहाँ तक कि आते भी हैं। गरीब इसलिए आते हैं क्योंकि सही दाम पे अल्कोहल मिलती है, और अमीर इसलिए आते हैं कि उनको जो भी अपने उल्टे सीधे गलत सलत काम करने होते हैं, उसकी जो डीलिंग करनी है, उसकी जो बातचीत करनी है, एक जगह बिना डरे हो सकती है, और वो है जुलीका की बात। बाकी खुर्रम बाग में जो हो रहा हो, अंदर उसके बाद में उसका कानून चलता है। कोई किसी को हर्ट नहीं कर सकता, कोई किसी के अगेंस्ट, कोई किसी से कुछ चुरा नहीं सकता है। अंदर आओगे तो बिल्कुल शांति से चुपचाप जुलीका के इशारों पे काम करना पड़ेगा। और इसी वजह से जुलीका के बार में एक से एक लोग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अगर मैं लखीरा से स्टैचू चुराना चाहता था तो जुलीका के बार में कैसे चुराऊंगा? अगर वहाँ पे कुछ हंगामा हुआ, जो हो भी सकता है, तो लखीरा तो बाद में मेरी जान का दुश्मन बनेगा, पहले जुलीका ही साफ कर देगी। और यही मैं सोचते हुए जा रहा था, सामने जुलीका का बार आ गया।
जुलेखा के बार के चारों ओर खूब दुकानें हैं और उसमें खूब कलरफुल बोर्ड्स हैं, कहीं दाल बिक रही है, कहीं कपड़े बिक रहे हैं, कहीं बर्तन बिक रहे हैं, कहीं खाने का सामान है। और सारे दुकान वाले अपनी दुकान के बाहर बोर्ड लगाते हैं तरह तरह के, खूब लाइट्स लगाते हैं, झालर लगाते हैं। जुलेखा के बाहर अंधेरे में रहता है, एक दो बल्ब टिमटिमा रहे होंगे, कोई बोर्ड नहीं है। दीवारों पे खिड़कियां तो हैं पर वो भी काली है और अंदर से उनमें से कोई भी रोशनी नहीं आती है। एक गेट है और उस पर 2 गार्ड खड़े रहते हैं। वो ऐसी जगह थी जिसको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कौन सी जगह है, लेकिन सबको मालूम था कि वो जुलेखा की बार है। उसको देख के बाहर से हल्की सी डर की फीलिंग आती थी। मुन्ना ने कहा, ऑलराइट रियान, यहाँ से तुमसे अलविदा लेते हैं। मैंने मुन्ना से कहा, मेरे इशारे के लिए रेडी रहना, कहीं ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें याद करूँगा। मुन्ना ने कहा, एनी टाइम रियान, एम्बुलेंस, पट्टियाँ सबके साथ रेडी रहेंगे तुम्हारे लिए। मैंने मुन्ना से कहा, जितना कहा जाए उतना ही कहो। और मैं उन लोगों को छोड़ के जुलेखा के बार में चला गया। बार में एंटर हुआ। हल्का तो डर लग ही रहा था,